हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितिक। वेलकम टू माय चैनल। सो आज अपन स्टार्ट करेंगे बेसिक क्लास में सिस्टम ऑफ सॉल्यूशंस। ये हमारा फोर्थ पार्ट है। क्लियर? सो क्लास 10th, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ने वाले सिस्टम ऑफ सॉल्यूशंस। सिस्टम ऑफ सॉल्यूशंस क्या होता है, यहाँ पे थर्ड चैप्टर में है। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ पे थर्ड चैप्टर में सिस्टम ऑफ सॉल्यूशंस। यहाँ पर आप इसका टेबल देख सकते हैं। क्लियर? चलिए अब स्टार्ट। सिस्टम ऑफ सॉल्यूशंस। सिस्टम ऑफ सॉल्यूशंस अपने तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? तीन है। एक तो मैनी सॉल्यूशंस होता है, एक नो सॉल्यूशंस होता है, एक यूनिक सॉल्यूशंस होता है। क्लियर? और ये बस ध्यान रखना कि हमेशा यही आता है बोर्ड में। ये आपको आ सकता है 2026 में। ये मेरी 99% की गारंटी है। क्लियर? ये आपको आता ही है, आप देख सकते हैं। क्लियर? 2025 का पेपर देख सकते हैं आप। चाहिए चलिए, तो ये आपको आता ही है। तो और इस बार भी ये आएगा। क्लियर? मैनी सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, सबके बारे में बताऊंगा बारी बारी से। सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन अपने तीन प्रकार के होते हैं, मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन को कैसे मतलब डिनोट करते हैं अपन? तो a1x plus b1y is equal to c1, a2x plus b2y is equal to c2। इससे हम इसको डिनोट करते हैं, तो बोल सकते हैं हम इससे ही इसको सॉल्यूशंस सॉल्व करते हैं। क्लियर? चलिए, पहला इसका टाइप है मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, मैनी सॉल्यूशंस का मतलब होता है बहुत सारे सॉल्यूशंस। क्लियर? तो बहुत सारे सॉल्यूशंस के क्या रहता है कि a1/a2 इक्वल रहता है b1/b2 के, और b1/b2 भी इसके इक्वल रहता है c1/c2 के। मतलब ये सभी, ये तीनों ही आपस में इक्वल रहते हैं। क्लियर? चलिए, नो सॉल्यूशंस। सेकंड नंबर पर अपना टाइप आता है नो सॉल्यूशंस। क्लियर? नो सॉल्यूशंस का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि मतलब सॉल्यूशंस नहीं है वो। क्लियर? सॉल्यूशंस नहीं है। ठीक है, तो इसमें कंडीशंस क्या रहती है? इसमें कंडीशन रहती है कि a1/a2 इक्वल रहता है b1/b2 के, लेकिन b1/b2 इक्वल नहीं रहता c1/c2 के। तो ऐसा भी कह सकते हो कि a1/a2 इक्वल रहता है b1/b2 के, लेकिन a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं रहता है c1/c2 के, नॉट इक्वल्स टू। क्लियर? अब आता है हमारे यूनिक सॉल्यूशंस। यूनिक सॉल्यूशंस का अपन बोल सकते हैं कि मतलब अलग सॉल्यूशंस, या तो फिर अलग सॉल्यूशंस बोल लो। ठीक है, अलग सॉल्यूशंस जिसको अपन बोल सकते हैं। क्लियर? तो यूनिक सॉल्यूशंस में क्या कंडीशन रहती है कि a1/a2 इक्वल नहीं रहता है, नॉट इक्वल टू b1/b2 के। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशंस रहती है मैनी सॉल्यूशंस की, नो सॉल्यूशंस की एंड यूनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, और ये आपको बोर्ड में आता ही है। क्लियर? अगर आपको पता है कि हाँ मैनी सॉल्यूशन में कंडीशन क्या बोलती है कि हाँ उसमें a1/a2 इक्वल रहना चाहिए b1/b2 के, और b1/b2 भी इक्वल रहना चाहिए c1/c2, मतलब तीनों आपस में इक्वल रहना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आप फटाफट क्वेश्चन कर लोगे। अब तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है, और आपको बताने की विच वन सॉल्यूशंस, तो वो मैनी सॉल्यूशंस भी हो सकता है, नो सॉल्यूशंस भी हो सकता है, और यूनिक सॉल्यूशंस भी हो सकता है। क्लियर? अगर आपको कंडीशन पता रहेगी तो ही आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, दैट इज आप नहीं कर सकते। ठीक है, अब आते हैं अपन कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस में। ये मैं बता दूं, ये क्वेश्चन आता ही है, हमेशा आता है। 2026 में भी ये क्वेश्चन आएगा ही, 99% की मेरी गारंटी है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाला 2025 में भी आया है। क्लियर? आ सकता है 26 में भी, मेरी पूरी गारंटी 99% की गारंटी है। क्लियर? कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस, क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मतलब जो मैं बता रहा हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट है। इतना आप कर लोगे थर्ड चैप्टर में। ये 3.1 में 3.1 की एक्सरसाइज में जितना बेसिक पढ़ा रहा हूँ मैं, वो बेसिक 3.1 में लगता है। तो अगर आप ये कर लोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाए। मतलब समझ लो कि आपके हाथ में 2 नंबर फिक्स हो गए। ये 2 नंबर का आता है मेरे ख्याल से 2025 में शायद से 2 नंबर का ही आया। ठीक है, अभी पेपर देख लिया होगा आपने। क्लियर? 2 नंबर का आता है क्वेश्चन।
ठीक है, तो यहाँ पर दो नंबर पक्का रहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट। हाँ, इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंस हमारा क्या होता है कि a1/a2 इक्वल तो रहता ही नहीं है b1/b2, मतलब नॉट इक्वल्स टू b1/b2 में। अब आप यूनिक सॉल्यूशंस में और कंसिस्टेंस में कंफ्यूज मत हो जाना, क्लियर, ठीक है। यहाँ पर क्या रहता है कि अगर आपको क्वेश्चन आता है कि फाइंड दिस सॉल्यूशंस, फाइंड दिस सॉल्यूशन की कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, आपको बताना रहता है उसमें, ठीक है। तो अगर आपको पता सॉल्यूशन करा आपने, और अगर a1/a2 इक्वल नहीं आता है b1/b2 के, तो मतलब कंसिस्टेंट है। और अगर a1 और a2 इक्वल रहता है b1/b2 के, लेकिन ये दोनों इक्वल c1/c2 नहीं रहता है, तो ये इनकंसिस्टेंट हो गया, क्लियर। अभी अपन सॉल्व करेंगे तो आप पहचान जाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टॉपिक का, ठीक है। 2x + 4y = -3, 2x + 4y = -3, 4x + 8y, 4x + 8y = -6। अब यहाँ पर मैंने बोला कि आपको सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन बताना है। क्या बताना है आपको? सिस्टम ऑफ सॉल्यूशंस, SOS, सिस्टम ऑफ सॉल्यूशंस आपको बताना है कि सिस्टम ऑफ सॉल्यूशंस क्या है। वैसे तो आपको ऐसे नहीं आएगा, क्लियर। आपको क्वेश्चन दे देंगे, आपको सॉल्यूशन बोलेंगे, कौन सा सॉल्यूशन है ये, इस प्रकार से सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन लिखा हुआ नहीं आएगा, सिर्फ आपको क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशंस लिखा हुआ है, और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो पहले अपन सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन का कर लेते हैं, उसका कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का आएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, कोई वो बड़ा क्वेश्चन नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि ए क्या है अपना, बी क्या है अपना, सी क्या है। जैसे अपने करा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, थर्ड पार्ट में, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि ए की वैल्यू कैसे मतलब कैसे देखते हैं, उसमें क्वेश्चन में बी की वैल्यू कैसे देखते हैं, सी की वैल्यू कैसे देखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें भी करना है वैसे ही। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि a1/x + b1y = c1, और ये a2x + b2y = c2, ये आपको लिखना जरूरी कंडीशंस, क्लियर। अब यहाँ पर देखो, ये a1/a2 इक्वल कर देंगे, ठीक है। a1/a2 क्या, ये अपना क्या है, ये a1 है, ये a2 है, 2/4 डिवाइड कर लो, 2 1 2 2 2 4 कितना है अपना, 1/2। ऐसे ही b1/b2 निकालेंगे, ये b1/b2 इक्वल b1 क्या है अपना 4, ये b1, ये b2, एंड 8 4 2 8। अभी तक क्या हुआ कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 क्या। अब देखते c1/c2 इक्वल रहता है क्या, देखते हैं। c1/c2 इक्वल ये -3, ये c1, ये c2 अपॉन -6, ये माइनस से माइनस कैंसर, 3 1 3 3 2 6, ये 1/2। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो आंसर्स निकले वो तीनों सेम है, इक्वल है, क्लियर। तो क्या आएगा, क्या लिखेंगे अपन कि दिस सॉल्यूशन हैज बीन, कौन सा सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है, तीनों इक्वल है, तो मैनी सॉल्यूशंस। आपको कंडीशन लिखनी है कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, इक्वल c1/c, ये आपको कंडीशन लिखनी है, ठीक है। फिर आप ये आंसर देते, तो ये आपका आंसर है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, इसी प्रकार से करना है नेक्स्ट को। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इधर लिखना था a1/a2 b1x b1y = c1, a2x + b2y। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 3x - 4y = -10,
ठीक है, 9x माइनस का 12y इज इक्वल्स टू माइनस का 20। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, अब a1 अपॉन a2, a1 क्या अपना 3 और a2 क्या अपना 9, क्लियर। पर सबकी वैल्यू लिख लेते हैं। b1 क्या अपना -4, b2 क्या अपना -12, ठीक है, c1 क्या अपना -10 और c2 क्या अपना -20। अब देखते हैं 3 में 3 3 जा 9, 1/3, क्लियर। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 4 4 2 8 4 3 जा 12, 1/3, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 1 10 2 जा 12। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी दो कंडीशन आपकी इक्वल है, लेकिन जो थर्ड कंडीशन से वो आपकी इक्वल नहीं है। थर्ड कंडीशन इक्वल नहीं है तो क्या होगा, नो सॉल्यूशंस हो जाएगा। ठीक है, कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, लेकिन b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2। तो ये आ जाएगा अपना नो सॉल्यूशंस। क्लियर, समझ में आया? चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, मतलब तीसरा क्वेश्चन। थर्ड मैंने बोला कि 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4 माइनस का बोल लेते हैं। ठीक है, 4x प्लस 9y is equals to 16। क्लियर, मैंने अभी क्वेश्चन लिया -16। ठीक है, मैंने ही क्वेश्चन ले लिया। अब इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो a1 अपॉन a2 करते हैं। a1 क्या अपना 2, a2 क्या अपना 4। देखते हैं 2 1 2 2 जा 4, b1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 क्या है 3 अपॉन 9, ये 3 1 3 3 3 9, 1 अपॉन 3, c1 अपॉन c2 क्या -4, ये -16, ये माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 4 4 2 जा 8 4 जा 60, 1 अपॉन। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि तीनों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं। अगर यहाँ पर आप देखो कि हाँ ठीक है, तो यहाँ पे देखो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, मतलब सबके डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। ठीक है, सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। ठीक है, कोई सेम नहीं है, कोई इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं हो सकता b1 और b2 के, और जब इक्वल नहीं हो सकता तो c1 अपॉन c2 नहीं निकलेगा अपना। ठीक है, आप यहाँ पर क्या करना है आपको कि अगर आपको करते हो क्वेश्चन और आपको लग रहा है कि हाँ यूनिक सॉल्यूशन का है, अगर आपने करके भी देखा, ठीक है, तो वो आपको क्या करना है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलना है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। मतलब कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 को आपको सॉल्व करना है, उससे आपको पता चल जाएगा कि अपन c1 अपॉन c2 इक्वल है कि नहीं इक्वल। तो यहाँ पे जैसे तो दोनों डिफरेंट आ रहा है, c1 अपॉन c2 भी आपका डिफरेंट, आप यही कर सकते हो उसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना यूनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कंसिस्टेंस देख लेते हो और इनकंसिस्टेंस देख लेते हैं। क्लियर, यही देख लो। ठीक है, यही क्वेश्चन देख लो। क्लियर, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट देख लो। ठीक है, अब आप सॉल्यूशन नहीं देख रहे अपन। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन नहीं देख रहे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट देख रहे हैं। क्लियर, आपने क्वेश्चन करा। ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या आया कि मतलब आपको बोला कि फाइंड क्या है, मतलब आपको क्वेश्चन को फाइंड करना और बताना आपको कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। आपने मान लो ये क्वेश्चन है, आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा, सॉल्व करने को पता चल रहा है कि तो a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं हो सकता b1 अपॉन b2 के, तो ये क्या रहेगा अपना कंसिस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा अपना कंसिस्टेंट। ठीक है,
ये क्या रहेगा अपना कंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है ठीक है। अब बाय चांस अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपका a1/a2 इक्वल हो गया b1/b2 के, लेकिन इक्वल नहीं हो रहा c1/c2, मतलब c1/c2 इक्वल नहीं है, तो आप समझ लेना ये आपका क्या है, इनकंसिस्टेंट है, मतलब समझ लेना क्या सही में इनकंसिस्टेंट है, और आपको इसको हटा के आपको लिखना इनकंसिस्टेंट, और आपको इस प्रकार से इसकी फॉर्मूला भी लिखना कि इस प्रकार, ठीक है। तो ये थी अपने सिस्टम ऑफ सॉल्यूशंस की वीडियो, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।